हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए इको क्लब का रजिस्टर लेकर के आए हैं, जिसमें अभी एक आदेश आया था कि 27 जुलाई से 31 अगस्त तक इको क्लब का गठन एवं कुछ कार्रवाइयाँ करनी हैं, जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम इको क्लब का परिचय। इको क्लब जिसके लिए क्या है और इसमें हमको क्या करना है वो बताया गया है। इको क्लब के उद्देश्य। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता का विकास करना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य इसके अंतर्गत बच्चों एवं शिक्षकों, विद्यालय एवं समुदाय को संवेदनशील बनाना, कार्यक्रम संचालन के संबंध में अधिकारियों एवं शिक्षकों का क्षमता संवर्धन किया जाना, पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संकट से मुक्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता आदि के संबंध में बच्चों की समझ विकसित करना। बच्चों में जीवन कौशल का विकास तथा आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना विकसित करते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के सकारात्मक वातावरण का सृजन करना। बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थिति, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। बच्चों को प्रकृति के साथ आनंद पूर्वक कार्य करते हुए विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागिता के साथ सीखने के अवसर प्रदान करना। ये हैं हमारे इको क्लब के उद्देश्य। इसके बाद इको क्लब का गठन। इसमें इको क्लब फॉर मिशन लाइफ डे का आयोजन 27 जुलाई 2024 को किया जाना। प्लांट फॉर मदर, एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत वृक्षारोपण अभियान। यह अभियान 27 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 तक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। इसमें गठन में प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय में या घर या उपयुक्त सार्वजनिक स्थान पर कम से कम 35 पौधे लगाने होंगे। इसीलिए इको क्लब का गठन किया जा रहा है। विद्यालय में प्रति कक्षा से 2 छात्र और 2 छात्राओं का चयन करना है। इसके अतिरिक्त एक छात्र कैप्टन होगा और विद्यालय का एक सहायक अध्यापक इसका नोडल होगा और प्रधान अध्यापक विद्यालय इको क्लब में रहेंगे। कुल मिलाकर के इसमें 15 सदस्य रहेंगे, जिसमें प्रभारी, हेडमास्टर, नोडल सहायक अध्यापक, कैप्टन, एक अच्छा बच्चा और बाकी हर प्रत्येक कक्षा से 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स रहेंगे। सत्ताईस तारीख को हमने गठन किया और उसी के साथ पहली गतिविधि प्लांट फॉर मदर करवाई गई, जिसमें बच्चों ने अपनी माँ के साथ एक पेड़ लगाया और उसकी सेवा करने का प्रण लिया।
उसके पश्चात दिनांक 3 अगस्त को हमने उसी गतिविधि के अंतर्गत बच्चों के पौधों की वृद्धि कैसे हुई, जो आपने पेड़ लगाया था, उसके बारे में जानकारी दी। उसके पश्चात नेक्स्ट सैटरडे यानी कि 10 अगस्त को एक अलग कार्रवाई वर्षा जल संचयन पर की गई। उसके अगले सैटरडे हम लोगों ने जैव विविधता के बारे में बताया। उसके पश्चात नेक्स्ट सैटरडे अवकाश होने के कारण विद्यालय बंद था, तो अगली कार्रवाई या गतिविधि 27 तारीख को करवाई गई। इसमें हमने जलवायु के बारे में बच्चों को बताया। इसी के साथ लास्ट सैटरडे और इको क्लब का लास्ट सैटरडे 31 अगस्त, जिसमें हमने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के विषय में बच्चों को बताया। इसी के साथ हमारा इको क्लब का सारा चैप्टर जो था वो ख़त्म होता है। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि मैं कंपोजिट विद्यालय कन्या की शिक्षिका हूँ और ये रजिस्टर मैंने उच्च प्राथमिक विद्यालय सरस्वतीपुर में बनाया है, क्योंकि वो विद्यालय एकल है और वहाँ की शिक्षिका चिकित्सीय अवकाश पे होने के कारण इस समय मेरी ड्यूटी उस विद्यालय में लगाई गई है, लेकिन कार्य तो करने ही है, इसलिए वहाँ पर रह करके मैंने ये कार्य किया। और इसी के साथ मेरा अगला एपिसोड जो होगा वो स्वच्छता पखवाड़ा पर होगा, उसको भी लाइक करिएगा और मुझे प्रोत्साहित करिएगा।